हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि जादूगर रोजर स्कंक से पूछता है कि उसे किस प्रकार की खुशबू वाला बनना है। तो रोजर स्कंक ने कहा था गुलाबों जैसी। तो लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. जैक फिक्स्ड हर फिक्स होता है स्थिर कर देना। जैक ने जो को स्थिर कर दिया। विद ए ट्रेंस, ट्रेंस होता है डेज्ड सिचुएशन, आश्चर्यजनक स्थिति। लाइक गेज, गेज होता है घूरना। तो जैक ने आश्चर्यजनक रूप से घूर कर जो को स्थिर कर दिया। एंड चेंट, चेंट होता है उच्चारण करना या मंत्र उच्चारण करना। विजार्ड्स एल्डरली, एल्डरली बूढ़ी। इरिटेबल वॉइस, चिड़चिड़ी आवाज़, कर्कश आवाज़। तो जैक ने जो को आश्चर्यजनक रूप से घूरकर स्थिर कर दिया और वो जादूगर की बूढ़ी कर्कश आवाज़ में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अब जैक ने जो को फिक्स क्यों किया था? जिस तरह से जादूगर रोजर स्कंक के ऊपर अब जादू करने वाला था और उसने रोजर स्कंक को बिल्कुल फिक्स कर दिया था, स्थिर कर दिया था, उसी अवस्था में उसको फिजिकली करने के लिए, जो को करके दिखाने के लिए था, उसने जो को भी फिक्स कर दिया था और उसकी तरफ वो आश्चर्य रूप से घूरने लगा था, जैसे कि जादूगर घूर रहा था। तो जादूगर ने क्या उच्चारण किया? आबरा का डाबरी, होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बॉसेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। तो ये जादू का मंत्र था। आबरा का डाबरी, होकस पू, रोजर स्कंक तुम कैसे हो, गुलाबों मालिकों, पुलनियर ध्यान दो, रोजर स्कंक यू नेवर फियर तुम कभी मत डरो, बिंगो। तो ये जादू उसने पढ़ा फिर मंत्र। ही पॉज्ड एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडनड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स। पॉज्ड रुका, एज ए रैप्ट होता है इंटरेस्टेड, लीन, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, वाइडन आउट निकली, फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारी जो नाक होती है, उसके अंदर जो दो छेद होते हैं हवा को खींचने और छोड़ने के लिए, उसको प्रत्येक को नोस्ट्रिल बोला जाता है। तो वह रुका जैसे ही एक तल्लीनता वाली अभिव्यक्ति उसकी बेटी के नोस्ट्रिल से निकली। मीन्स जैसे हम जब खुश होते हैं तब हमारी नाक आगे से फैल जाती है, तो इसी तरह से जब उसकी बेटी उसको तल्लीन दिखाई दी उसके बातों में, तो वो थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि उसके जो नोस्ट्रिल्स थे वो चौड़ी हो गई थी। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, फोर्स होता है जबरदस्ती। तो जबरदस्ती इस चीज ने उसकी आईब्रोज को, उसकी भौं को ऊपर उठा दिया था। एंड लोअर लिप डाउन, और उसका नीचे वाला होठ नीचे झुक गया था। इन ए वाइट नॉइजलेस ग्रीन, नॉइजलेस बिना आवाज वाली, ग्रीन होता है दांत दिखाकर हंसना। तो वाइट ग्रीन खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर दांत दिखाते हुए हंसना। तो जैक थोड़ा सा रुका जब उसकी बेटे की नोस्ट्रिल से एक तल्लीनता वाली अभिव्यक्ति उसे दिखाई दी, और इसके कारण उसकी जो आईब्रोज थी, भौहें थी, वो ऊपर उठ गई और एक बिना आवाज़ वाली हंसी के साथ उसका जो नीचे वाला होठ था वो नीचे झुक गया था। एन एक्सप्रेशन, यह एक ऐसी अभिव्यक्ति थी इन विच, जिसमें जैक वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल होता है चौंक जाना, हैरान रह जाना। टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, रिकॉग्नाइज पहचानना। फीनिंग, फीन होता है बहाना करना। प्लेजर खुशी का। एट ए कॉकटेल पार्टीज, कॉकटेल पार्टी होती है ऐसी पार्टी जिसमें शराब पी जाती है। तो यह एक ऐसी व्यक्ति थी जो कि जैक चौंक गया था अपनी पत्नी को कॉकटेल पार्टी में खुशी का बहाना करते हुए देखकर, उसे पहचानने। तो क्या कहना चाहता है जैक कि जो खुशी, जो तल्लीनता उसे जो के चेहरे पे दिखाई दे रही थी, वो तल्लीनता बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि एक कॉकटेल पार्टी में उसकी पत्नी खुश होने का बहाना कर रही थी और जैक उसको पहचान नहीं पाया था कि वो वास्तव में खुश है या नहीं। तो अब भी जो जैक था वो पहचान नहीं पा रहा था कि जो वास्तव में ही उसकी कहानी में इंटरेस्टेड है या नहीं है। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड,
विस्पर होता है कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना। वह धीरे से बोला, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द होल इनसाइड द विजार्ड्स हाउस, होल मीन पूरा, तो जादूगर का पूरा घर वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज की खुशबू से भर गया। और अचानक ही जादूगर के घर में सब चीज़ें गुलाबों की खुशबू खुशबू से भर गई। रोजेज, गुलाब। रोजर फिश क्राइड, तो रोजर मछली चिल्लाई, रोजेज। एंड द विजार्ड सैड, और जादूगर ने कहा, वेरी क्रैंकी, क्रैंकी होता है इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा होते हुए। दैट विल बी 7 पेनीज, तो जादूगर ने बहुत ही चिड़चिड़ा होते हुए कहा, इसके लिए 7 पेनियाँ लगेंगी। डैडी, पिताजी, व्हाट, क्या। रोजर स्कंक, रोजर स्कंक बोलो, यू सैड रोजर फिश, आपने रोजर फिश कहा है। यह जो ऊपर वाली लाइन में हमने देखा था कि जैसे ही जादूगर का घर गुलाबों की खुशबू से भर गया था, तो हमने पढ़ा रोजर फिश क्राइड रोजेस। तो जो जैक था उसने रोजर स्कंक की जगह यहाँ पे रोजर फिश बोल दिया था गलती से, और ये गलती जो ने पकड़ ली थी। तो वो कहती है, पिताजी रोजर स्कंक बोलिए, आपने रोजर फिश कहा है। यस स्कंक, तो जैक कहता है, हाँ स्कंक। यू सैड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, तो जो कहती है, आपने रोजर फिश कहा, वाजंट दैट सिली, सिली होता है बेवकूफ़ी, क्या वो बेवकूफ़ी नहीं थी। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, स्टूपिड मीन बेवकूफ़। तो जैक कहता है कि यह तुम्हारे बेवकूफ़ बूढ़े पिता की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी थी। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था। वेल ठीक है, यू नो अबाउट द पेनीज, तुम पैनियों के बारे में जानती हो। से इट, तो जो कहती है, हाँ बताइए। ओके, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा, ओके ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन जो भी मेरे पास है वो 4 पेनियाँ हैं। एंड बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने फिर से रोने जैसा चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, ट्रेस होता है चिन्ह, सिंसियरिटी ईमानदारी, लेकिन इस बार बगैर एक भी चिन्ह ईमानदारी की। तो जो ने एक बार फिर से रोने वाला चेहरा बना लिया, लेकिन अब की बार उसके चेहरे पर ईमानदारी वाला कोई चिन्ह नहीं था, मतलब वो अंदर से कुछ थी जो, और जब उसने बाहर रोने जैसा चेहरा बना लिया था। दिस अनोयड जैक, अनोय होता है उदास हो जाना, निराश हो जाना, इसने जैक को निराश कर दिया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, डाउनस्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे, रंबल होता है रगड़ खाना, तो सीढ़ियों से नीचे कुछ और फर्नीचर ने रगड़ खाई। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, मूव मीन सरकाना, क्लियर को भारी चीज़ें नहीं सरकानी चाहिए। शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, वह 6 महीने से गर्भवती थी। इट वुड बी देयर थर्ड, यह उनका तीसरा बच्चा होगा। शो द विजार्ड सैड, ओ वेरी वेल, इसलिए जादूगर ने कहा, ओ वेरी वेल, अरे बहुत अच्छा। गो टू द गो टू द एंड ऑफ द लेन, लेन होता है गली, गली के अंत तक जाओ। एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार घूमो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और नीचे जादुई कुएं में देखो। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पे तुम्हें 3 पैनियाँ मिल जाएंगी। तो जादूगर ने क्या बताया उसको रास्ता, कि गली के अंत तक जाना, 3 बार गोल गोल घूमना, और नीचे जादुई कुएं में देखना, वहाँ पे तुम्हें 3 पैनियाँ मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, तो रोजर स्कंक गली के अंत तक गया। एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार चारों तरफ घूमा। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ जादुई कुएं में 3 पैनियाँ थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, इसलिए वह उन्हें वापस जादूगर के पास ले आया। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गया। एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, वुड मीन जंगल, और जंगल में भाग गया। एंड ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, गैदर होता है इकट्ठा होना, अराउंड चारों तरफ, और दूसरे सभी छोटे जानवर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी गंध आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बास्केटबॉल, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप ट्रिक्स। और उन्होंने कौन कौन से खेल खेले? टैग, जब कोई एक किसी दूसरे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है उसको टैग बोलते हैं। बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, लैक्रोस हॉकी को ही बोलते हैं। शोकर, शोकर फुटबॉल को बोला जाता है। पिकअप स्टिक्स होता है गुल्ली डंडा। तो सभी जो छोटे जानवर थे वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी और उन्होंने पकड़ी बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और गुल्ली डंडा, ये सब खेल खेले। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? तो जो पूछती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है, गुल्ली डंडा क्या होता है? इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो जैक बताता है कि यह ऐसा खेल है जिसे आप स्टिक्स के साथ, छड़ियों के साथ खेलते हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वांड, वांड होता है छड़ी, जादूगर की जादुई छड़ी जैसे आप। काइंड ऑफ, तो जैक कहता है काइंड ऑफ, उसी प्रकार का। एंड दे प्लेड गेम्स, और उन्होंने खेल खेले। एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर बाद तक हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर अंधेरा होने लग गया। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और वो सब अपनी माँओं के पास घर भाग गए। तो यहाँ तक ये आज हमारा लेसन है। इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।